नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CSS वेरिएबल्स। ओके, CSS के अंदर हम लोग वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं? तो जब हम लोग चीज़ों की डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें फिक्स करते हैं, जैसे कि कोई कलर फिक्स करते हैं, कोई फॉन्ट फिक्स करते हैं, हम फॉन्ट का सॉरी हम फॉन्ट का साइज़ फिक्स करते हैं। तो ये तीन चार चीज़ें जो कि हर डिज़ाइन में फिक्स होता है कि फॉन्ट का कलर क्या रहेगा, या हमारे बैकग्राउंड का कलर क्या रहेगा, टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, फोरग्राउंड का कलर क्या रहेगा। तो ऐसे कोई कलर्स वगैरह फिक्स कर लेते हैं। हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि ये फॉन्ट्स हम लोग यूज़ करेंगे, और फॉन्ट के साइज़ कि हेडिंग हमारा इतने साइज़ का होगा, बाकी सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ का हम लोग अलग अलग चीज़ें फिक्स कर लेते हैं। अब पूरे डिज़ाइनिंग प्रोसेस में हमें बार बार इन चीज़ों को याद रखना, ओके, और बार बार इन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है, क्योंकि कलर में कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारे हेक्स कोड का यूज़ करते हैं, हेक्साडेसिमल कोड्स जो होते हैं, कलर कोड्स, उनका यूज़ करते हैं। फॉन्ट में हमने कुछ साइज़ याद कर लिया, लेकिन हम रेगुलर टाइम से कोडिंग कर रहे हैं, फिर थोड़ा टाइम में हम कोडिंग करना भूल गए, या हमने गैप ले लिया, तो फिर हम वो साइज़ वगैरह भूल जाते हैं, तो हमें बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है। तो अब इन चीज़ों से बचने के लिए CSS हमें वेरिएबल्स वाले फीचर प्रोवाइड करता है। अब ये वेरिएबल्स कैसे बनते हैं? तो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉलन रूट, क्योंकि हम लोग वेरिएबल रूट सिलेक्शंस के अंदर बनाते हैं, क्योंकि रूट क्या होता है कि हर जगह वो इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर नहीं बनाएंगे, हम लोग रूट सेलेक्टर के अंदर बनाएंगे वेरिएबल्स। और CSS का वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है? रूट लिख दिया, अब कोई भी वेरिएबल बनाना है तो ऐसे डबल हाइफन लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल का नेम, और कॉलन के साथ उस वेरिएबल ने क्या वैल्यू स्टोर करनी है। अब यहाँ पे कोई डेटा टाइप्स का कोई चक्कर नहीं होता, कोई भी ये नहीं होता कि आपका स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, आप जो मर्जी इसके अंदर लिख दीजिए, जिस तरीके से मर्जी इसके अंदर लिख दीजिए, ठीक है, और ये हमारा वेरिएबल बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही आपको और वेरिएबल बनाने हैं तो डबल हाइफन और वेरिएबल नेम 2 बना दिया, ऐसी डबल हाइफन वेरिएबल नेम 3 बना दिया, और यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी, यहाँ पे भी हमने वैल्यू लिख दी। इस तरह से चीज़ें हमारी काम करती हैं। तो वेरिएबल इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। अब इनका इस्तेमाल करने का सिंपल सा तरीका, जब भी मैं कोई भी बॉडी टैग या कोई भी टैग बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने हैशटैग एक हेडर बना दिया जो अभी तक मैं यूज़ कर रहा था। अब इस हेडर के अंदर मैंने वेरिएबल में यहाँ पे एक वेरिएबल बना रखा है, मान लीजिए, जिसका नाम है बैकग्राउंड कलर 1, और इसमें मैंने कलर की वैल्यू दे दी है रेड। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए रेड दिया है। अब इसको मुझे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वही हमारा प्रॉपर्टी आ जाएगा पूरा, बी बैक बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी आ गई, और साथ में हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे वेर, और ब्रैकेट में डबल हाइफन BG कलर 1। गॉट इट? तो इस तरीके से हम वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। तो काफ़ी इजी तरीका होता है, आप नॉर्मली वेरिएबल बनाइए और उस वेरिएबल को इस तरीके से कॉल कर लीजिए। अब इसका यूज़ करने से फ़ायदा, अभी जैसा कि मैंने बताया, अब हेडर के अंदर बैकग्राउंड कलर देना, ये आपको कल को अब बटन के अंदर बैकग्राउंड कलर देना, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसका हेडर का कलर, उसके बटन का कलर, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे रहते हैं उनका कलर, ठीक है, अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से उनकी कलर्स अलग अलग हो जाती हैं। तो उन सब का अलग अलग जो कलर कोडिंग होता है वो हम लोग इस तरीके से वेरिएबल से उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो और इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं और इनका यूज़ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी गुड कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है होवर का। ठीक है, इसको हम लोग सूडो क्लासेस बोलते हैं। ओके, सूडो क्लासेस बोलते हैं। अब ये जो सूडो क्लासेस होते हैं ये एक्स्ट्रा फीचर्स को अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप किसी बटन के ऊपर गए तो उस बटन का कलर चेंज हो गया, तो ये सूडो क्लासेस की हेल्प से हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी अंदर की प्रॉपर्टी सब कुछ सेम रहेगी, बस सूडो क्लासेस का यूज़ कर लेंगे। अब चलो इसका यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम एक कोड लिखते हैं। तो मैं अपने VS कोड में चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, इसमें लिख देता हूँ वेरिएबल एंड
सूडो क्लासेस, गॉट इट। अब इसके अंदर मैं बना लेता हूँ एक index.html और इसी के अंदर मैं बना लेता हूँ एक style.css, गॉट इट। index.html के जाके अंदर हम लोगों ने बॉयलर कोड लिख लिया, फिर मैंने लिंक CSS का यूज़ करके यहाँ पे ये मेरा CSS आ गया और मैंने CSS को लिंक कर लिया, गॉट इट। नाउ अब वेरिएबल भी यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता, सबसे पहले एक हेडर बना लेता हूँ। हेडर टैग के अंदर मैंने एक h1 डाल दिया, h1 के अंदर लिख दिया माई वेबसाइट, गॉट इट। अब इसके नीचे मैंने एक बटन बना दिया, बटन के अंदर लिख दिया बटन 1। इसके अंदर एक और बटन टैग बना लिया, इसके अंदर लिख दिया बटन 2, क्लियर है। अब इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाऊंगा, तो मैं कॉलन डाल के मैं रूट डालता हूँ, ठीक है। रूट के अंदर अब सबसे पहले मैं बनाऊंगा वेरिएबल। चलो वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले मैंने डबल हाइफन लिखा और लिखा color1 और कॉलन डाल के पहला कलर मैंने कर दिया, मान लो मैंने रेड कर दिया, ठीक है, सेमी कॉलन, डबल हाइफन लिख दिया मैंने color2, यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है, और सेमी कॉलन डाल दिया। अब ये रेड को थोड़ा सा शेड अलग कर देते हैं और इस ग्रीन का भी थोड़ा शेड अलग कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा लाइटर शेड में चले जाते हैं और रेड के केस में भी थोड़ा सा लाइटर शेड में चले जाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल बना लिए, color1 और color2 के नाम से। चलो अब होगा क्या, सबसे पहले मैं h1 लिखता हूँ और h1 टैग के अंदर मैं ये अप्लाई कर देता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ये होगा where लिख दिया और इसके अंदर color1 लिख दिया, और इसका जो नॉर्मल कलर होगा वो मैंने where लिख दिया और color2 ले लिया, ठीक है। अब जब मैं इसको लाइव सर्वर पे देखूंगा तो मुझे वो कलर्स ऑटोमेटिकली अप्लाई होकर दिख जाएंगे। देखो ऑटोमेटिकली h1 के बैकग्राउंड कलर में वो कलर आ गया जो color1 में था और color2 में जो लिखा हुआ था वो आ गया, क्वाइट ईजी। नाउ अब होवर वाला काम करते हैं, ठीक है। ये जो मेरा बटन 1 है इसको मैं आईडी दे देता हूँ b1 और जो मेरा बटन 2 है इसको मैं आईडी दे देता हूँ b2, क्लियर है। अब बटन 1 तो मैं लिख देता हूँ #b1, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा तो बैकग्राउंड कलर मैं b1 का बैकग्राउंड कलर कर रहा हूँ वेरिएबल का यूज़ करके color1 का, वेयर एज मैं b2 का बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ color2, ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड color1 बटन 2 का दोनों कलर है, अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि बटन 1 पे अगर मैं होवर करूँ तो वो color2 आ जाए, होवर मतलब माउस लेके जाऊँ उसके ऊपर, तो और बटन 2 पे अगर जब माउस लेके जाऊँ तो वो कलर मतलब चेंज हो जाए कलर। तो उसके लिए मैं सूडो क्लासेस यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा #b1 :होवर। इससे क्या होता है कि जब मैं अपने माउस को बटन 1 के ऊपर ले जाऊँगा तो मतलब उसके वो होवर उसके ऊपर चला गया, तो डेट वी कॉल्ड एज होवरिंग, माउस उसके ऊपर घूम रहा है, होवर कर रहा है। सो उस केस में जो मेरा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा वो हो जाएगा color2 एंड इसका अपोजिट यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, बटन 2 के केस में जब होवर करेंगे तो color1 हो जाएगा। दैट्स इट, क्वाइट सिंपल। सो लेट्स चेक। जैसे ही मैं माउस को बटन 1 पे ले जाऊँगा कलर चेंज, हटाया चेंज, हटाया चेंज, दोबारा जूम कर दिया, ये देखो ये कलर चेंज, यहाँ पे कलर चेंज, क्लियरली समझ में आ रहा है ये। सो दिस इज द होवरिंग फीचर ऑफ एनी CSS। हमने वेरिएबल्स का यूज़ करके देखा कि एक ही वेरिएबल पे हम लोग एक बार लिख दिया वेरिएबल, अब उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर लो। अभी उससे फ़ायदा क्या होता है color1 color2 लिखने से कि हमें ना बार बार कलर के हेक्स कोड याद नहीं रखने पड़ते, या RBG की कितना कितना रेशियो है, ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती। हम वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं और वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा है और उस डेटा को जब आप बहुत लार्ज प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना तो ये सारी चीज़ें याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग वेरिएबल्स बना लेते हैं। नाउ होवर के केस में अब आपने बहुत सी वेबसाइट्स पे देखा हो, जब भी हम माउस उस पर लेते हैं तो बटन का कलर चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है कि वेबसाइट की इंटरेक्टिविटी बढ़ती है और वेबसाइट देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसके ऊपर अलग से होवर फीचर लगा दिया। एंड दिस फीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी
लुक गुड, इससे ऐसा लगता है कि वेबसाइट आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे फीचर्स को अप्लाई किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे और होवर फीचर कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये आपका CSS का बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ HTML और CSS को मिक्स करके अब हम कुछ जावास्क्रिप्ट की नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, और फिर हम दोबारा थोड़ा जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वापस आएंगे CSS में, जिसमें हम लोग एनिमेशंस को पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोग को जावा स्क्रिप्ट में वेबसाइट को कैसे कनेक्ट करके चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, चीज़ों को रीड किया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सो टिल देन ऑल द बेस्ट।